Hello bachcho, let's read the question. So the question here says that salivary glands and lymph nodes are not considered a part of the endocrine system. Justify this statement. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम. सो एंडोक्राइन सिस्टम एक इस तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है बॉडी का जो कि न्यूरल सिस्टम के साथ मिलके ही काम करता है. और ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होते हैं कुछ ग्लैंड्स जो कि अपनी सिक्रीशन के हेल्प से इस सिस्टम को पूरे को कंट्रोल करते हैं. तो इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसने सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनाने हैं जो कि जाके पिट्यूटरी को या तो इनहिबिट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे, और पिट्यूटरी इसके बाद जो बाकी ग्लैंड्स है उसको स्टिमुलेट करेगा. इनमें से ग्लैंड्स जो हैं वो है थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, फिर है पैराथायराइड ग्लैंड जो कि पैराथॉर्मोन बनाता है, पैराथायराइड ग्लैंड, फॉलोड बाय द एड्रीनल ग्लैंड जिसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, और ये डिफरेंट टाइप के कॉर्टिकॉइड हार्मोन और एड्रीनलिन बनाते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. फिर हमारे पास पैनक्रियाज है जिसमें ग्लूकागॉन और इंसुलिन बनता है, पैनक्रियाज. एंड हमारे पास है गोनाड्स जिसमें टेस्टिस और ओवरीज में जो सेक्स हार्मोन सच एज प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन बनते हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जिसके जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती सलाइवरी ग्लैंड्स की तरह. सो यहाँ पे हम देखते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इनके अंदर होती हैं डक्ट्स. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. जिस तरह से पैरोटिड ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशंस करता है, और वो जो सिक्रीशन करता है वो एक्चुअल में एंजाइम सिक्रीट करता है ना कि हार्मोन्स. प्लस उसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट. तो इस वजह से सलाइवरी ग्लैंड को हम एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज ये हार्मोन्स नहीं सिक्रीट कर रहा, ये एंजाइम सिक्रीट कर रहा है. डक्टलेस ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं इनटू द ब्लड. So directly they pour their secretion into the blood. जबकि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कैविटीज के अंदर, जिस तरह से स्टमक है, ओरल कैविटी है, उसमें पोर करेगा और अपना काम करेगा. फिर देखा गया है लिम्फ नोड्स की बात. रिमेंबर लिम्फ नोड्स भी इस तरह की सिक्रीशंस नहीं करते, इसी वजह से उनको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं लिया जाता. हालांकि जो हार्मोन जो लिम्फ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसको हम थाइमस बोलते हैं उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट लेते हैं क्योंकि इसने सिक्रीट करने हैं थाइमोसिन्स. तो ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ना कि लिम्फ नोड्स, राइट. सो यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो थाइमस है ये थाइमोसिन सिक्रीट करता है, तो इस वजह से इसको एंडोक्राइन ग्लैंड ले सकते हैं. लिम्फ नोड्स कोई भी हार्मोन्स ऐसा सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं लेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.